तो मन हमारे बस में नहीं। मन को कैसे भगवान में लगाएं, कैसे चित्त हमारा प्रभु के चरणों में लग जाए, ये तो जाने कहां कहां भागता रखता है। आपने कहा ध्यान कर लो, कैसे ध्यान करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं। बताइए कैसे करें, कैसे जीते। बड़ा सुंदर बात कही, बड़ा सुंदर श्लोक है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। बोले मन को भगवान में एकाग्र करना है, चित्त को प्रभु के चरणों में लगाना है, तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। जितासनो, पहले आसन जीते। बोले हम पे महाराज कथा में बैठा नहीं जाएगा नीचे, बोले कुर्सी पे बैठ लो। लेकिन चित्त हमारा कथा में लगे, कैसे बैठे, तो कहते हैं आसन जीते। अब आसन कैसे जीते? आसन से पहले और कुछ है, ये तो आसन जीतने की बात है। आसन जीतने से पहले रसना जीते सर्वम जितम। जिसने रसना को जीत लिया, सबको जीत लिया। पहले रसना को जीते, जिह्वा को जीते, यानी क्या क्या मांगती रहती है, ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ऐसा मिल जाए। और इस रसना पे जीभ और दांत, इसमें 32 पहरेदार लगा रखे हैं कि ये बस में रहे तभी सही चलेगी। 32 पहरेदार। एक बार जीभ और दांतों में लड़ाई हो गई, प्यार से बोलो जय श्री राधे। जीभ और दांतों में युद्ध हो गया। दांतों ने कहा कि हमारे बीच में रहती है और ज्यादा बोलती रहती है, गलत बात है। बोले ढंग से रहो। हमारे बीच में तुम ज्यादा बोलती हो, गलत बात है, अनुशासन में रहना पड़ेगा। बोले ऐसी क्या बात है, इतना क्यों हमारे पास अनुशासन दिखा रहे हो हमें? बोले तू 32, हम 32 अकेली तू है, हम 32 अकेली तू है, हम में आवे जावे, एक बार ऐसी धर के मसखे, फिर कोने फरियाद सुनावे। हम 32 हैं, तू अकेली है, फिर भी इतना बोलती रहती है। एक बार मसक देंगे, किससे फिर चर्चा करूंगी? जीव ने कहा अच्छा तुम 32 हो, मैं अकेली हूं, तो मुझे कमजोर मानते हो? लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। भय मेरे हृदय में आपके प्रति बिल्कुल है ही नहीं। तुम 32 अकेली मैं हूं, तुम में आऊं जाऊं, ये सब बात पूरी है, सही है, लेकिन कमजोर मैं भी नहीं हूं। क्या करूं तुम? बोले एक बात मैं ऐसी कही दो कि 32 तुड़बाऊं। मुझे तो एक बार ही तो कुछ बोलना है, 32 के 32 समाप्त हो जाओगे तुम, समझते क्या? तो इस जिह्वा को जीतना। हमारे सब शास्त्र कहते हैं कि रसना को जिसने जीत लिया, सबको जीत लिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपू शीतल हो। वाणी से ही कितने दुश्मन बना लेते हैं, वाणी से ही मित्र बना लेते हैं। तो वाणी से किसी को कष्ट न हो, वाणी से किसी को परेशानी न हो, ऐसी वाणी बोलें। और फिर स्वाद, ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, जने क्या क्या मांगते रहते हैं, ये भी चाहिए। फिर कहते हैं हमें तो पेट की बीमारी हो गई।
पेट ही ज्यादा खराब रहता है। इन पेटन ने जग जीते, रात भरे दिन रीते, पेटन ने जग जीते। पूरा विश्व इन पेटों ने जीत लिया। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। प्रातः काल से प्रारंभ हो गया। बगैर चाय के तो नींद से फिर हमें खड़ा हुआ नहीं जाता। चाय चाहिए। इसकी बड़ी इसके बगैर तो होता ही नहीं है काम। और सुबह से लेके जग के फिर कुछ न कुछ डालते ही रहते हैं। अब ये सायंकाल हो गई, रात्रि हो गई, सब कुछ भर लिया फुल। प्रातः काल फिर चाहिए। तो जिह्वा लगी है, ये स्वाद, उससे बीमारियां हो गई। कह दिया देखिए अब आपको शर्करा ज्यादा हो गई है, मीठी चाय मत पीना। क्या करें, मन नहीं मानता, थोड़ी सी चीनी डाल देना। तो रसना जीते, रसना को जीतो। हम क्या बोलें, क्या खाएं, दो चीजें हैं, खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना। चाहिए खाने के लिए, जीवन तभी है तो उसके लिए क्या खाना है, कितना खाना है, जरूरी है। हमने तो इसे लेटर बॉक्स बना दिया है। अंतरदेशी लिफाफा, पोस्ट कार्ड सब डालते रहते, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। फिर बीमारियां हो जाती हैं। तो जितनी जरूरत है उतना ग्रहण करें। जीने के लिए खाना जरूरी है तो उतना खाइए। कम खाओ, गम खाओ। क्योंकि हम कम खाएंगे तो अपने लिए खा रहे हैं, और ज्यादा खा रहे हैं वो डॉक्टरों के लिए खा रहे हैं। खाने का ढंग भी नहीं है हमको। हमें दांत दिए ना, किसके लिए दिए? चबाने के लिए। अजावत चरवणम कुर्यात, आयुर्वेद कहता है। जो भी भोजन ग्रहण करें उसे चबाएं, रस बन जाए। दूध को खाएं और भोजन को पिएं। कभी रोग नहीं होगा, कभी बीमारी नहीं होगी। क्योंकि आप बताइए, नीचे जो मशीनरी है उसके कहीं दांत नहीं है। आपने ऐसा ही जल्दी जल्दी डाल लिया। जल्दी नहीं करें। जो भी काम कर रहे हैं चित्त उसमें ही लगे, उसको सही तरीके से करें, उसका आनंद लें। अरे बड़ी जल्दी है, जल्दी जल्दी खाओ, भागो। ऐसे ही तो रोग होते हैं। जिस कार्य में लगे चित्त हमारा उसमें रहे। तो पहले जीव को जीते, कम खाएं, जितनी जरूरत है उतना ग्रहण करें। ऐसी स्थिति हो जाए फिर जितासनो। कम खाएंगे तो सारी स्थितियां होंगी। नहीं तो कहते हैं अब डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, जरा वेट हमने कम कर लिया है, हैं? हमने इतना वेट कम कर लिया, तो ये ठीक बात है, अच्छी बात है। फिर कम करना पड़ता है। फिर आसन जीते हैं, जितासन हो। एक आसन पे बैठने का अभ्यास, कहीं कोई समस्या नहीं। जितासन हो, जित श्वास हो, श्वासों को जीतें। पूरक कुंभक रेचक, पहले खींचें श्वास को, फिर रोकें, फिर दूसरे से उसे छोड़ें। पूरक खींचना, कुंभक रोकना और रेचक फिर छोड़ना। ऐसे करें। तो प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब ये प्राणों का आयाम। प्राणो वायु, वायु कितनी है पहले से ही निश्चित है। कितनी श्वासें हैं, तो उन श्वासों को रोकना। जब प्राणायाम को हम ठीक तरीके से करेंगे, श्वासों को जीतेंगे, तो धीरे धीरे मन पे विजय प्राप्त होगी। जित संगो, फिर संग जीते। दुस्संग नहीं करें। आप देखिए, मोटर लगाइए पानी के लिए, ऊपर के लिए पानी लाना है तो हमें बिजली चाहिए। बिजली कितनी है? बोले पानी उठ नहीं रहा। बोले अभी वोल्टेज कम है, हैं?
तो वोल्टेज पूरे चाहिए, शक्ति पूरी चाहिए, ऊर्जा पूरी चाहिए, तभी जाकर के जल नीचे से निकल सकता है। लेकिन यही ऊपर टंकी में भर दिया है, नीचे के लिए निकालने ऊर्जा नहीं चाहिए, केवल नल खोल दिया, सब समाप्त हो जाएगा। तो पतन में देर नहीं लगती, गिरने में देर नहीं लगती, वहां ऊर्जा की जरूरत नहीं है। तो गिरने में तो हम तुरंत गिर जाते हैं, कुछ नहीं करना। तो हमें देखना है, गिरे नहीं, हमें चढ़ना है। पूरी त्वरा, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा हमें ऊपर को लगानी है। कैसे ऊपर जा सकती है? तो जित संगो, दुस्संग नहीं करें, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, बर भल तात नरक कर बासा। दुस्संग से विनष्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे तुरंत। सत्संग करें और धीरे धीरे सारे संग छोड़ दें। एकांत में रहने का ढंगा है। ऊपर उठना है तो सबका संग छोड़ना पड़ेगा, निस्संग होना पड़ेगा। जित संगो, संग को भी जीतना है। जब संग जीत लेंगे फिर कह रहे हैं जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीते। अभी तक तो औरों की बात थी, अब इंद्रियां अलग अलग ले जा रही हैं। आंखें कह रही हैं ये दृश्य बड़ा सुंदर है, चित्त यहां से हट नहीं रहा। कानों में संगीत की धारा गई, सुनने को यही चाहिए। नासिका अलग कह रही है, हाँ, बड़ी दुर्गंध है, ये ठीक नहीं है जगह, चलिए चलिए चलिए। ये बड़ी सुंदर सुगंधी है, ये अलग ले जा रही है। तो स्पर्शी, ये सुंदर स्पर्श है, ठंडी गर्मी, ये चीज ठीक है, यहाँ ठीक। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां अलग अलग खींच रही हैं। पंच पर्ण वधु व्रता, कल कथा श्रवण की ना। धुंधकारी 5 वेश्याएं, तो 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं अलग अलग खींच रही हैं हमें। जितेंद्रिय, बोले हम इंद्रियों के बस में हो गए, ये कह रही हैं वही हम करेंगे। तो इनको जीते, हम कह रहे हैं उसे करो, हमारे लिए क्या सही है उसे करो। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीते। फिर क्या करें? बोले स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया, भगवान के स्थूल रूप में मन को धारण करें। स्थूल रूप में, स्थूल रूप क्या है? बोले जहां जहां दृष्टि जा रही है वो सब भगवान का ही रूप है।